श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम भगवान श्री रामचंद्र का कथा सुनेंगे। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिनका जन्म पृथ्वी पर मानव रूप में हुआ। दशरथ पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि पर राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे रामनवमी कहते हैं। इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार गुरुवार 2026 को है। अयोध्या राजा दशरथ के घर जन्म लेकर भगवान रामचंद्र के रूप में कई अद्भुत लीलाएं रची और रावण का अंत किया। राम जन्म के पावन अवसर पर रामनवमी की ये कथा सभी को जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देश का पालन किया और महायज्ञ आयोजित कराया गया। इस महायंत्र में राजा दशरथ ने सभी यशस्वी ऋषि मुनियों का आमंत्रित किया। यज्ञ के दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रंग ऋषि और अन्य अंगतुक भी आए। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और यज्ञ के समापन के बाद दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। यज्ञ के मिला प्रसाद लेकर राजा दशरथ महल लौटे और अपनी तीनों रानियों को प्रसाद दिया। यज्ञ के पुण्य फल और प्रसाद से तीनों राशियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने चैत्र महीने शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कौशल्या के गर्भ से जन्मे बालक के मुख में करोड़ों सूर्यों के समान आभा थी और बालक अत्यंत आकर्षण था। जो भी इस अनुपम छवि वाले बालक देखता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता। यह बालक श्री विष्णु का 7वां अवतार था। माता कौशल्या के बाद कैकेयी और सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्र में पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी के गर्भ से भरत और माता सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के राजकुमारों के जन्म का समाचार सुन पूरी अयोध्या नगरी में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ आई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के पुत्र का स्वागत हुआ। देवताओं ने भी बालक को नमन कर आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। महर्षि वशिष्ठ के उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी रामचंद्र अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त हुई और वो हमेशा माता पिता व गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना, महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना और रावण वध जैसे कई महान और धर्मपरायण कार्य राम जी ने किए। सीता से विवाह के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता की आज्ञा का पालन किया और पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जगत के पालनहार और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद भी श्री राम ने एक सामान्य मनुष्य जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए आज युगों युगों के बाद श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य निष्ठा
त्याग व पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन भव्य रूप में से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पहली बार चैनल पर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।